तो बात करूँ पैरासाइट द ग्रे मूवी की, तो मूवी की कहानी सिंपल है। पैरासाइट इंसानों को खाकर दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। वो इंसानों से खुद को ऊपर मानते हैं और इंसान पैरासाइट को मारकर अपनी दुनिया सुरक्षित करना चाहते हैं। अब ये बेसिक प्लॉट है, लेकिन इसमें कई सारे लेयर है। जैसे पैरासाइट एक मॉन्स्टर है, क्रिएचर से, तो उनमें इमोशंस नहीं है इंसानों की तरह। उनका मानना है इंसान धोखेबाज है, काफी सारी चीजें होती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इनकी काफी सारी चीजें समझने लायक नहीं है। तो जो पैरासाइट का नजरिया है इंसानों की तरफ देखने का, उसे काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से देखा है। यानी पैरासाइट इंसानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये सीरीज हमारे लिए भी काफी सवाल छोड़कर जाती है। मतलब काफी ह्यूमन बिहेवियर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, काफी सारी चीजें दिखाने की कोशिश की है। अब मैं इस सीरीज के लिए इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि जो इसके डायरेक्टर है योन सैंगो, उन्होंने एक मूवी बनाई है जो मुझे लगता है काफी लोगों ने देखी होगी, ट्रेन टू बुसान। नहीं देखे तो जाकर देख लो, एपिक मूवी है। और ट्रेन टू बुसान की एंडिंग मुझे आज भी याद है। बहुत कम मूवीज ऐसी है जिनकी मुझे एंडिंग याद होती है, सैड एंडिंग थी। अब योन सैंगो की मैंने काफी मूवीज देखी है, जैसे जंगी भी उन्होंने बनाई है, वेनेजुएला। तो योन सैंगो एडेप्टेशन बहुत बड़े तरीके से करते हैं, लेकिन ये जो बाकी की मूवीज है वो मुझे बिलो एवरेज या फिर एवरेज लगी। लेकिन जो ट्रेन टू बुसान थी वो भी एडेप्टेशन थी। और ये जो सीरीज है पैरासाइट द ग्रे, ये इंस्पायर या फिर एडेप्टेशन ही कह लो ओरिजिनल कैरेक्टर के साथ, पैरासाइट द मैगजीन, जो 2014 में एनिमे एयर हुआ था उसका। और काफी लोग डिसअपॉइंट हुए थे कि नेटफ्लिक्स इसका एडेप्टेशन करने जा रहा है, लेकिन नेटफ्लिक्स सही खेलते जा रहा है। मतलब वन पीस का भी जिस तरह एडेप्टेशन किया था, अवतार का ठीक है मुझे बिलो एवरेज लगा, लेकिन फिर से बहुत बड़े तरीके से एडेप्ट किया है एनिमे को लाइव एक्शन में। पैरासाइट द मैगजीन सीरीज है, उससे काफी सारे पैरेलल ड्रॉ भी होते द ग्रे सीरीज के। मतलब सेम यूनिवर्स में ड्रामा सेट है और क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल फिर से आओ तो सीरीज तो जाकर देख लो, बोर नहीं करेगी। लेकिन कुछ चीजें मैं कहूँगा, कास्टिंग बहुत बड़ी होती है इन डायरेक्टर की, स्पेशली ये जो कोरियन या फिर जापान जाके भी ये मूवी हो सीरीज हो, यहाँ के मैं देखता हूँ कास्टिंग बहुत बढ़िया होती है, जो मलयालम इंडस्ट्री में लोगों को पसंद आती है। तो उसका रीजन है जूनियर आर्टिस्ट भी सही तरीके से कास्ट किए जाते हैं। तो वही पैरासाइट द ग्रे में भी जूनियर आर्टिस्ट, साइड आर्टिस्ट, हर किसी को अच्छे तरीके से कास्ट किया है। और दूसरी चीज मुझे लगता है प्रोस्थेटिक यूज किए है और उसके बाद वीएफएक्स सीजीआई किया है, लेकिन जो भी किया है रियल लगता है। मतलब जो भी मॉन्स्टर क्रिएचर दिखाए है इतने रियल लगते हैं, और जो उनको मोटिव्स दे कैरेक्टर्स को, तो तुम उन क्रिएचर्स के साथ जुड़ भी जाते हो उनके मोटिव जानने के बाद। हाँ भाई, उनको क्यों दुनिया के ऊपर कब्जा करना है। इसका दूसरा सीजन भी आएगा और ये होगा नेटफ्लिक्स अभी सही ट्रैक पर आया, क्योंकि द जेंटलमैन सीरीज ले लो, जो इतने बड़े बड़े एनिमे के एडेप्टेशन हो रहे हैं, अभी ये सीरीज ले लो, तो मुझे लगता है नेटफ्लिक्स ऐसे ही कंटेंट डालता रहे अच्छा खासा।